नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर ब्लास्ट की। मुजफ्फरपुर के बालूघाट ब्लास्ट मामले में मृतक की पहचान कर ली गई है और पुलिस के मुताबिक शव शराब माफिया राकेश का बताया गया है। दरअसल शनिवार की रात घर में ब्लास्ट में एक शख्स के शव को बरामद किया गया और बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन के विवाद में किराएदार सुभाष ने अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर शराब माफिया राकेश की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को छिपाने के मकसद से पहले उसे टुकड़े टुकड़े किया जाता है, फिर प्लास्टिक के ड्रम में इसे रखा गया और बाद में ब्लास्ट के शक्ल में इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने ज्वलनशील केमिकल, ब्लीचिंग पाउडर समेत कई सामानों को जब्त कर लिया है। बीती रात एक सूचना मिली थी कि एक 3 तल्ला भवन में एक किराएदार रह रहे थे, उसमें कुछ संदिग्ध रूप से एक डेड बॉडी पाया गया है। उसी जांच में थानाध्यक्ष आए थे। जानकारी होने पर अभी हम लोग भी आए हैं, इसकी जांच कर रहे हैं कि मामला किस तरह का है। जो आरोप जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पहचान करीब करीब हो गई है और वे शराब के मामलों में कई मामलों में आरोपित रहे हैं। फिलहाल अभी वो फरार भी चल रहे थे। इसी संदर्भ में और बड़ी खबर इस वक्त अररिया से आ रही है, जहां पर चोरी के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई है। घर में बंधक बनाकर इस शख्स को जमकर पीटा गया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने इस बाबत गिरफ्तार किया है। नगर थाना के सिसोना की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर घर में बंधक बनाकर जमकर पिटाई की गई है। 3 आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। नीट सॉल्वर गैंग मामले में 2 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चलें कि अब तक इस पूरे मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाराणसी से विकास और राजू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विकास खगड़िया का रहने वाला है, जबकि राजू जहानाबाद का रहने वाला। सॉल्वर गैंग में राजू फोटोशॉप का काम कर रहा था और इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब जो इसके पीछे का मास्टरमाइंड है उसका नाम भी सामने आ चुका है। जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तमाम लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। पुलिस को मास्टरमाइंड पीके का असली नाम पता चल चुका है। पटना के दीघा में उसके घर पर छापेमारी की गई, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका है। पीके सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड ये शख्स जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी में नीट परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग के खुलासे के बाद अब यूपी और बिहार पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। एक तरफ जहां यूपी में क्राइम ब्रांच और सारनाथ पुलिस की टीम वहां कार्रवाई लगातार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी यूपी से पुलिस टीम आई है और यहां पर आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस के सहयोग से एक्शन लगातार जारी है। इस पूरे मामले में जो सॉल्वर गैंग है उसके 2 महत्वपूर्ण जो सदस्य हैं, विकास महतो और फोटोशॉपर राजू, उनको बनारस से गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों से गिरफ्तारी के बाद इनके पास से जो नीट से संबंधित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज हैं वो बरामद किए गए हैं। साथ ही फोटोग्राफ, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड भी जब्त किया गया है। मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी जो यूपी की टीम है उसने इन दोनों के पास से जब्त किया है। जो विकास कुमार महतो है वह मूल रूप से बिहार के खगड़िया का रहने वाला है, जबकि राजू कुमार जहानाबाद का रहने वाला बताया जाता है। इन दोनों ने इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है पीके, उसके बारे में अहम जानकारी ये दी है कि जो पीके है वह मूल रूप से पटना में पाटलिपुत्र कॉलोनी इलाके में रहता है और इसी जानकारी पर पटना में भी छापेमारी की गई थी। पटना पुलिस आर्थिक अपराध इकाई यूनिट और इसके अलावा यूपी की पुलिस ने छापेमारी की थी। हालांकि फिलहाल वह फरार बताया जाता है, लेकिन उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि वह मूल रूप से छपरा जिले का रहने वाला है। अब तक बिहार और यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गैंग का जो सरगना है पीके, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और छापेमारी चल रही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कई लोग नीट में एडमिशन के लिए सॉल्वर गैंग को जो है वो पैसा देते थे ताकि गलत तरीके से उत्तीर्ण करवाया जा सके नीट की परीक्षा में। और निश्चित तौर पर जब जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें कई अहम चौंकाने वाले खुलासे होंगे। फिलहाल बिहार और यूपी पुलिस की टीम इस पूरे मामले में उद्भेदन करने में लगी हुई है और इसमें कई ऐसे लोग हैं जो अभी गिरफ्त से बाहर हैं और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर वो कानून के शिकंजे में आएंगे और जब पीके पकड़ा जाएगा
तो निश्चित तौर पर उससे कई ऐसे खुलासे होंगे जिसका इंतजार बिहार और यूपी पुलिस को है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वैशाली की बेटी इंसाफ मांग रही है। 14 सितंबर को 14 साल की नाबालिग के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने उस मासूम को मौत के घाट उतारने से पहले उसके हाथ और पैर तक तोड़ दिए। जिस्म पर नाम मात्र के कपड़े छोड़े गए। आज 19 सितंबर है और वारदात के 5 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ऐसे में जनता आक्रोशित है और प्रशासन सवालों के घेरे में। साइकिल और बैग की बरामदगी नहीं की गई है, इसीलिए हम लोगों में आक्रोश भी है। दुनिया के पहले गणतंत्र में भड़का है आक्रोश। और रक्त का वहाँ पर समावेश मिला है। प्रशासन के खिलाफ जनता में जबरदस्त रोष। चौदह साल की नाबालिग बनी दरिंदों का शिकार। गुजर गए 5 दिन, नहीं कोई गिरफ्तार। वैशाली की बेटी को इंसाफ कब? तो वैशाली में एक स्कूली छात्रा के साथ बदमाशों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 10वीं की छात्रा को पहले अगवा किया गया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। हवस के दरिंदों ने छात्रा का खून भी किया। लड़की का शव पानी में डुबोया गया। वारदात के 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जिले में इसे लेकर इलाके के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वैशाली की बेटी से हैवानियत की हद। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने किया मर्डर। पांच दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। न्याय के लिए सड़क पर उतरे लोग। वो अपने पिता की बेटी नहीं, बेटा बनकर रहती थी। अपने भाइयों से ज्यादा मेहनत पढ़ाई में करती ताकि कोई उसे बेटे से कम ना समझे। अपने पिता की वो अफसर बिटिया बनना चाहती थी। लेकिन 14 सितंबर को अपने घर से 10वीं की छात्रा कोचिंग के लिए जो निकली तो फिर लौटकर नहीं आई। बेटी के इंतजार में शाम से रात हो गई। परिवार वालों ने हर जगह खाक छानी, लेकिन उनकी बच्ची नहीं मिली। दूसरे दिन सुबह उसके घर से थोड़ी ही दूर पर एक तालाब से 14 साल की बच्ची का शव तैरता हुआ मिला। फौरन पुलिस को सूचित किया गया और जांच भी शुरू हुई। लेकिन वारदात के 5 दिन बाद भी आरोपी दरिंदों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि उसके साथ रेप हुआ है। पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं और इस बीच जो लोग हैं वो आक्रोशित है। पूरा बाजार जो जल रहा है वो बंद करा दिया है और यहाँ पे लोगों को जो है वो न्याय चाहिए। लोग कह रहे हैं कि न्याय चाहिए। रवैया है पुलिस की वह काफी संदेहास्पद है, क्योंकि अभी तक जो सबके साथ साइकिल और बैग की बरामदगी नहीं की गई है, इसीलिए हम लोगों में आक्रोश भी है। अपराधी क्यों नहीं पड़ेगा? हमारे जुडिक्शन की चीज है। मैं तो अपने जुडिक्शन में देख रहा हूँ। लोग आक्रोशित हैं, लोगों को शांत कैसे कराएंगे? शांत करो, समझा रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आक्रोश लोगों में कार्रवाई को लेकर भी है। वैशाली समस्तीपुर जिले की सीमा पर स्थित इस गांव में कलेजे पर पत्थर रखकर पीड़ित पिता अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कर रहे हैं। लेकिन गांव पहुंची न्यूज़ 18 के जरिए अपनी पीड़ा भी साझा कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? एक भय का वातावरण बन गया है और अंदर में डर बैठ गया है बच्चियों का। सवाल एक मेरी बेटी के चले जाने से खत्म नहीं हो जाता है। ये डर खत्म हो हर बेटी के दिल से, ये व्यवस्था अपेक्षा करते हैं हम सरकार प्रशासन दोनों से। 10वीं में पढ़ाई करने वाली वो बेटी अगले साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी, लेकिन मेधावी छात्रा हैवानों की शिकार हुई। गांव के युवा इस वारदात से बेहद खफा है और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। जहां हम लोग भारत देश में बेटी को लक्ष्मी सरस्वती की तरह पूजते हैं, वैसे समाज में किसी बेटी के साथ अगर दुर्दांत अपराधी
रावण के वंशज उनको हम कहेंगे। ऐसे घिनौने काम किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि घटना में गांव के ही मंचलों का हाथ है, जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले की वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने के लिए फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पूरे मामले की जांच करने के लिए एफएसएल की टीम जो है वो घटनास्थल पे पहुंची है। आप देख सकते हैं कि 2 सदस्यीय टीम जो है वो यहाँ पे आई है और यही वो घटनास्थल है ग्राउंड जीरो, जहाँ पे जो बच्ची है, मासूम बच्ची जिसका डेड बॉडीज जो है वो पाया गया था और कहा जा रहा है कि यहीं पे उसकी रेप की गई, गैंग रेप किया गया और उसके बाद फिर उसके गला घोट करके हत्या की गई। स्थानीय लोगों के आक्रोश की वजह छात्रा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बताया जा रहा है, जिसमें मृत छात्रा के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जिले के एसपी इस बात को न्यूज 18 के कैमरे पर बोलने से बचते रहे। कई बार कॉल करने के बाद भी वो सामने नहीं आए। वैसे कई बिंदुओं को लेकर पुलिस केस की तहकीकात कर रही है, लेकिन कब तक पुलिस हत्या की अनसुलझी गुत्थी सुलझा पाती है, कब तक दरिंदों को दबोच पाती है, इसका इंतजार पीड़ित परिवार को। न्यूज 18 के लिए जंदाहा वैशाली से अमित कुमार की। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर जिम ट्रेनर विक्रम पर जानलेवा हमला के मामले में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जिम ट्रेनर विक्रम पर जानलेवा हमला किया गया, जिस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर फिलहाल इनसे पुलिस की तरफ से पूछताछ जारी है। शनिवार को जिम ट्रेनर को 4 गोलियां मारी गई थी और इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर दंपत्ति का नाम सामने आया, जिसे लेकर जिम ट्रेनर ने बयान भी दिया है। खबर पूर्वी चंपारण से, जहां पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही शराब का खेल शुरू हो गया और शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। हरसिद्धि प्रखंड की ये तस्वीर ऐसी ही गवाही देती हुई, जहां पर कंछिदवा पंचायत से ये तस्वीर सामने आती है, जिसमें एक बुजुर्ग बीच सड़क पर औंधे मुंह पड़े हुए हैं, जमीन पर पड़े पड़े लोगों को गाली दे रहे हैं। ये बुजुर्ग जो सरपंच है उनके पति हैं और वोटरों को लुभाने के लिए शराब पार्टी में इतनी ज्यादा शराब पी ली कि खुद चलने और खड़े होने लायक नहीं रहे। रास्ते में ही ये लुढ़क जाते हैं। स्थानीय लोगों की खबर पर पुलिस यहां पर पहुंची और सरपंच के पति को गिरफ्तार किया गया। और अब बात आरा की, जहां एक युवक ने पुलिस कर्मियों से बदसलूकी की है। युवक को अपनी जान बचाने के लिए जिन पुलिसकर्मियों को धन्यवाद देना चाहिए था, बजाय इसके युवक नशे में इस कदर चूर था कि उसने सरेआम पुलिसकर्मियों से ही पंगा ले लिया, वर्दी पर हाथ डाला और धक्का मुक्की तक की। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस हंगामे को देखने के लिए यहां पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा थी। लोगों की मौजूदगी में वीडियो बनाया जा रहा था और ये सारी तस्वीर जो है बड़ी बेशर्मी से भीड़ कैद कर रही थी, जब खाकी की बेइज्जती हो रही थी। ये पुलिसकर्मी जान बचाने की सजा भुगत रहे हैं। नशे में ये युवक पुलिसकर्मी से गाली गलौज और मारपीट कर रहा है। पुलिस कर्मियों को ये शराबी युवक परेशान कर रहा है। तस्वीर बिहार के आरा सदर अस्पताल परिसर की है। हाथ में हथकड़ी के साथ हंगामा कर रहा ये युवक उद्वंत नगर के कसाब गांव का रहने वाला विक्रांत सिंह का बेटा राणा सिंह है। पुलिस की गश्ती टीम ने राणा सिंह को कचरे के ढेर से उठाया, जहां वो नशे की हालत में बेसुध पड़ा था और इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां पुलिस कर्मियों ने उसका इलाज कराया और फिर होश में आने के बाद जब राणा सिंह को पुलिस थाने ले जाने लगी तो देखिए किस कदर ये पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करने लगे। काकी के सरेआम बेइज्जती हो रही है। वीडियो बनाने वाले लोग मजे ले रहे हैं। पीछे से हंसी की आवाज भी साफ साफ सुनाई पड़ रही है। पुलिस कर्मियों ने अपना फर्ज निभाया और बेहोश राणा सिंह को अस्पताल लेकर आए।
उसका इलाज कराया और फिर शराब पीने के आरोप में उसे थाने ले जाने लगी तो राणा सिंह हंगामा करने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह पुलिसकर्मियों ने उसे थाने की जीप में डाला और फिर थाने ले गए। शराबबंदी के बावजूद राणा सिंह ने कहां से शराब पी ये तो जांच का विषय है, लेकिन भीड़ जिस तरह से खाकी की बेइज्जती पर मजे ले रही है वो कहीं से भी जायज नहीं है। आरा से अभिनव की रिपोर्ट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज होने पर बीजेपी नेता ने इसे लेकर सीधा हमला बोला है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि आरजेडी की यही परंपरा रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी सहित 6 नेताओं पर पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगा है। परंपरा तेजस्वी यादव और राजद पर पहले से भी लगता रहा है और राजद की ये तो संस्कृति रही है कि पैसा लेकर टिकट देने का, तो ये आज कोई नई परंपरा नहीं है। और अभी जिन्होंने भी लगाया है अब उसके सत्यता का जांच तो करेगा ही जिला प्रशासन और प्रशासन, लेकिन जो संस्कार पार्टी में मिला है उनको तो वो तो उसी को ना आगे बढ़ाएंगे। तो बीजेपी के वार पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। आरजेडी का ये कहना है कि बीजेपी वाले तो चुप ही रहे, ये लोग तेजस्वी की चिंता छोड़कर बिहार की जनता की चिंता करें। देश में लोग परेशान हैं, लेकिन राजद पर कोई आरोप लगा देता है, कोई भी लगा दे मानसिक विक्षिप्त आदमी, तो इस पर सत्ता पक्ष के लोगों को बहुत चिंता हो जाती है। ये तेजस्वी यादव जी की विपक्ष की चिंता ना करें, सत्ता में है जनता के लिए काम करें तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। 3 भाषा के अलग अलग साहित्यकारों को यह पुरस्कार मिला है, जिसमें मधुबनी के डॉक्टर कमलकांत झा को मैथिली लघु कथा गाछ रूसल अच्छी के लिए पुरस्कार दिया गया है। इस पुस्तक में पेड़ पौधों के महत्व को दर्शाया गया है। डॉक्टर झा की मैथिली में अब तक 25 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। वहीं सुप्रसिद्ध कवियत्री अनामिका को हिंदी में उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अनामिका मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। वहीं उर्दू के लिए हुसैन उल हक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। गया के रहने वाले हुसैन उल हक को उर्दू उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये उपन्यास 3 दशक के बदलते परिवेश की कहानी पर आधारित है। प्रतीक्षा रहा बहुत दिन से, मेरी प्रतीक्षा थी करीब 10 वर्षों से कि मुझे साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन संजोग से इस बार आ गया, मेरा नंबर आ गया और मुझे अवार्ड मिल गया। बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। भले ही देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, इसलिए प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। हमारे सब लोग जो हमारे समर्थक लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, सब लोग खुश हैं, बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। पर्यावरण और मिथिला के जनजीवन पर ये दोनों विषय उसमें हैं। 27 कहानियों का वो संग्रह है जिसका नाम है गाछ रूसल अछि। मुख्य विषय है पर्यावरण, क्योंकि मेरा अपना भी एक हॉबी रहा है प्रारंभ से ही कि पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगावें। आगे चलकर तो अब तो दुनिया भर में ये बात स्वीकृत हो गई है कि गाछ वृक्ष लगाना, पेड़ पौधा लगाना अति आवश्यक है पर्यावरण के लिए, अन्यथा हम लोग ऐसे ही तरह तरह के वैश्विक महामारी में मरते रहेंगे। हमारे जनजीवन में खासकर बिहार और झारखंड में इतनी सारी विडंबनाएं बिखरी हुई हैं, उसमें स्त्रियों के साथ मुझे अभंग संवाद करने का मौका मिला। हर वर्ग, हर जाति, हर नस्ल की स्त्रियों के सपनों में मैंने झांका, उनके सपनों के अंधे कुएं में मैंने एक झांक के देखा तो कुछ साझा चीज़ें दिखाई पड़ी। उनकी स्मृतियां मैंने अखबारी तो उसमें भी कुछ साझा संकल्प दिखाई पड़े। तो मुझे उन्हीं की अनुभूति लेकर मैंने बुद्ध से काल्पनिक संवाद किया है अपनी इस कृति में। और आप जैसे जितने भी नवयुवक हैं उनसे हमें यही उम्मीद है कि उनमें बुद्धत्व के जो बीज हैं वो पूरी तरह अंकुर जाएं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।